भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 2028 की क्लाइमेट समिट यानी COP33 भारत में होस्ट करने की इच्छा जताई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लाइमेट समिट में शामिल होने के लिए 30 नवंबर की रात दुबई पहुंचे। किया COP28 की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी ने कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की। वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से मिले। दुबई पहुंचने के बाद पीएम ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान एक डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस भी दी। पीएम ने कुछ देर खड़े होकर डांस देखा और कलाकारों की तारीफ की। इसके अलावा मोदी ने युवाओं और महिलाओं से भी मुलाकात की। COP28 क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर देशों पर निशाना साधा। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। पीएम ने 2028 की क्लाइमेट समिट यानी COP33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। 17% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करना चाहिए। गुजरात पर फिर एक बार बिन मौसम बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी जानकारी मौसम विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने दी है। अगले 5 दिन में अगले 7 दिन में बोला जाए तो नॉर्थ गुजरात सौराष्ट्र में बारिश होने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन एक आध डिस्ट्रिक्ट जैसे दाहोद, पंचमहल, विभिन्न खेड़ा में आज लाइट रेन हो सकता है। एंड कल और परसों साउथ गुजरात रीजन में कहीं जगह भी लाइट रेन होने का संभावना है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का वार्निंग नहीं है, ओनली लाइट रेन हो सकता है साउथ गुजरात रीजन में मोस्टली, जैसे बड़ोदरा, भरूच में हो सकता है अगले 2-3 दिन में। और आज अगले 24 आवर्स के लिए दाहोद, पंचमहल, विभिन्न महिसागर, खेड़ा में हो सकता है। ठंडी अभी अगले 3 दिन के लिए टेम्परेचर जो नाइट टेम्परेचर अभी बढ़ेगा, 1-2 डिग्री बढ़ने का संभावना है, 2 से 3 डिग्री, लेकिन 3 दिन का बाद टेम्परेचर फॉल हो सकता है बाय 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। गुजरात के खेड़ा में नशीले सिरप पीने से कई लोगों की हुई मौत के बाद वडोदरा में भी पुलिस हरकत में आ गई है। गुजरात के खेड़ा जिले में कथित आयुर्वेदिक नशीली सिरप पीने से कई लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। ऐसे में पूरे गुजरात में मेडिकल स्टोर में बिकने वाली आयुर्वेदिक सिरप पर पुलिस लाल आंख कर रही है। वडोदरा में भी एसओजी पुलिस टीम द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर विवेक पटेल के मार्गदर्शन में वडोदरा के विभिन्न इलाकों में कार्यरत मेडिकल स्टोर पर जांच के लिए 2 टीम बनाई गई है। इन टीमों द्वारा अब तक लगभग 20 मेडिकल स्टोर में जांच की जा चुकी है, लेकिन किसी भी मेडिकल स्टोर में नशीली दवाई मिली होने की खबर सामने नहीं आई है। वडोदरा के अन्य मेडिकल स्टोर में भी एसओजी पुलिस द्वारा ऐसी नशीली सिरप की बिक्री पर सघन चेकिंग। बेंगलुरु में आज अचानक तब हड़कंप मच गया जब 48 स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली। कर्नाटक में बेंगलुरु के 48 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी शुक्रवार 1 दिसंबर को ईमेल के जरिए दी गई। सभी स्कूलों को एक साथ ईमेल आया जिसमें दावा किया गया कि स्कूलों के अंदर बम रखे गए हैं। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। पुलिस ने स्कूलों से स्टूडेंट्स और स्टाफ को बाहर निकाला और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर बम डिफ्यूजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी सैबोटाज टीम भी पहुंची। बम की सूचना पर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने आ गए। इससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ईमेल को अफवाह बताया। उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, हम 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ लेंगे। पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरे होते ही देश के अग्रणी एग्जिट पोल सर्वे सामने आए हैं, जो परिणामों का अनुमान लगा रहे हैं। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा वोटिंग का दौर पूरा हो गया है। 30 नवंबर को यहां चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को हो रही है। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल और उसके आधार पर आए पोल ऑफ पोल्स। इन 5 राज्यों में 8 प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब लगाया गया है। इस हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहीं मिजोरम में हंग असेंबली के आसार है। इस लिहाज से 5 में से 2 राज्यों में भाजपा और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। राजस्थान में 8 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा की सरकार बन रही है। एक पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि 2 में उसे सरकार बनाने के करीब दिखाया गया है। राजस्थान के एग्जिट पोल पर एक नजर डालें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा को 90 और कांग्रेस को 96 सीट दी है। टाइम्स नाउ के सर्वे में भाजपा को 118 और कांग्रेस को 64 जबकि अन्य को 17 सीटें मिली है। एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में भाजपा को 104, कांग्रेस को 81 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। वहीं टीवी 9 पोल स्ट्रेट में भाजपा को 105, कांग्रेस को 85 और अन्य को 9 सीटें मिली है। इंडिया टीवी सीएनएक्स में भाजपा को 85, कांग्रेस को 99 और अन्य को 16 सीटें मिल रही है। वहीं रिपब्लिक मैट्रिक्स के सर्वे में भाजपा को 122, कांग्रेस को 70 और अन्य को 7 सीटें मिल रही है। दैनिक भास्कर के तहत भाजपा को 102 और कांग्रेस को 90 सीटें मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर पोल ऑफ पोल्स के तहत राजस्थान में भाजपा को 102, कांग्रेस को 86 और अन्य को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहां भी काफी जोड़ तोड़ देखने मिला। 8 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं, जबकि 1 में सत्ता के करीब दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर एक नजर डालें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भाजपा को 151, कांग्रेस को 79 सीटें मिल रही है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में भाजपा को 111 और कांग्रेस को 117 सीट मिल रही है। वहीं एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में भाजपा को 100, कांग्रेस को 125 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में भाजपा को 151 और कांग्रेस को 74 सीटें मिल रही है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट में भाजपा को 111, कांग्रेस को 116 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया टीवी के सर्वे में 149 सीटें भाजपा के पाले में जा रही है, वहीं 75 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। रिपब्लिक मैट्रिक्स में भाजपा को 124, कांग्रेस को 102 सीटें और दैनिक भास्कर में भाजपा को 105 और कांग्रेस को 112 सीटें मिल रही है। यानी पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 125 और कांग्रेस को 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो सभी 8 पोल कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी करवा रहे हैं। इनमें से 5 पोल में भाजपा सत्ता से 4 से 6 सीट दूर दिख रही है। छत्तीसगढ़ में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भाजपा को 41 और कांग्रेस को 45 सीटें मिल रही है। टाइम्स नाउ में भाजपा को 40, कांग्रेस को 47, एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में भाजपा को 42, कांग्रेस को 47 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में भाजपा को 37, कांग्रेस को 57, टीवी 9 पोल स्ट्रेट के सर्वे में भाजपा को 40 और कांग्रेस को 45 सीटें मिल रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भाजपा को 35 जबकि कांग्रेस को 51 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के सर्वे में भाजपा को 38, कांग्रेस को 48 और दैनिक भास्कर के सर्वे में भाजपा को 40 और कांग्रेस को 47 सीटें मिल रही है। यानी कुल मिलाकर पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39, कांग्रेस को 48 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में 6 पोल्स जारी हुए हैं, जिनमें से 5 पोल कांग्रेस को पहली बार यहां सत्ता मिला रहे हैं, जबकि 1 में सत्ता के करीब दिखाया गया है। बीआरएस जो यहां सत्ताधारी पार्टी है, वो किसी भी पोल में सत्ता में आती नहीं दिख रही है। तेलंगाना के एग्जिट पोल में इंडिया टुडे
ने कोई सर्वे जारी नहीं किया है, जबकि टाइम्स नाउ के सर्वे में बीआरएस को 41, कांग्रेस को 65, एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में बीआरएस को 46, कांग्रेस को 57 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में बीआरएस को 33 और कांग्रेस को 71 सीटें मिल रही है। TV9 पोल स्ट्रेट में बीआरएस को 53 और कांग्रेस को 54 सीटें मिल रही है। इंडिया टीवी CNX में बीआरएस को 39 और कांग्रेस को 71 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक मैट्रीज बीआरएस को 51 और कांग्रेस को 63 सीटें दिला रहा है, यानी पोल ऑफ पोल्स में बीआरएस को 44, कांग्रेस को 64, भाजपा को 7 और अन्य को 7 सीटें दिलवा रहा है। बात अगर मिजोरम की जाए तो 5 एग्जिट पोल में से एक में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को सरकार बनाते दिखाया गया है, बाकी 4 पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है। मिजोरम के एग्जिट पोल में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में ZPM को 31 सीटें मिल रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे में MNF को 16, ZPM को 12 और कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही है। एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में MNF को 18, ZPM को 15 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है। इंडिया टीवी के सर्वे में MNF को 16, ZPM को 14 और कांग्रेस को 9 सीट मिल सकती है, जबकि रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के तहत MNF को 19, ZPM को 9 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती है। पोल ऑफ पोल्स के तहत सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को यहां 15, ZPM को 16, कांग्रेस को 7 और भाजपा को 1 सीट मिलने का अनुमान है। विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं और अब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आए हुए एग्जिट पोल्स कहीं ना कहीं बड़ा इशारा कर रहे हैं।